तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक का यूनिट इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म। तो चल क्वेश्चन फर्स्ट है, नीड फॉर माउथ वॉश इज द रिजल्ट ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड। ठीक है, वाइनिंग बोलेंगे, हेलिटोसिस बोलेंगे, इंडाइजेशन बोलेंगे, थ्रोट बोलेंगे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हेलिटोसिस। ठीक है, नीड फॉर माउथ वॉश इज द रिजल्ट ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड, इसको हेलिटोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट है थ्रोट पेंट्स लिक्विड प्रिपरेशन। तो थ्रोट पेंट जो होती है नॉन विस्कस होती है, सॉलिड होती है, विस्कस होती है। तो थ्रोट पेंट जो होती है यार विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेजल ड्रॉप्स आर, नेजल ड्रॉप्स होते हैं आइसोटोनिक होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं, नॉन ऑफ दीज या हाइपरटोनिक होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आइसोटोनिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनेमास आर आल्सो कार्ड। देखिए इनेमास आर आल्सो कार्ड, इसमें दिया गया एलिक्जा सस्पेंशन इमल्सन या क्लिस्ट्रिक को इसको इनेमास को आल्सो क्या बोलते हैं, क्लिस्टिक बोलते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल परसेंटेज इन एलेक्जर्स इज, अल्कोहल की परसेंटेज जो एलेक्जर में होती है वो 10 to 40% हो जाएगी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एलेक्जर्स आर, तो एलेक्जर्स कैसे होते हैं, स्वीटेंड हाइड्रोफोलिक प्रिपरेशंस होती हैं। एलेक्जर्स कैसे होते हैं, स्वीटेंड हाइड्रोफोलिक प्रिपरेशंस होती है। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ सिरप। तो ऑप्शन दिया गया सिंपल सिरप ये भी होता है, मेडिकेटेड सिरप ये भी होता है, फ्लेवर्ड सिरप होती है, बट मिक्स सिरप नहीं होता। तो क्या दिया गया था क्वेश्चन में, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ सिरप, तो सिरप में मिक्स सिरप नहीं होता। ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिलीमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द स्किन। लिलीमेंट मीन्स होता है इम्ब्रोकेशन, जो स्किन पे मतलब इम्ब्रोकेशन, लिलीमेंट जो होते हैं वो ब्रोकन स्किन के लिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो इरिटेशन कॉज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन यूज्ड एज थ्रोट पेंट व्हीकल। ठीक है, थ्रोट पेंट व्हीकल के रूप में क्या यूज करेंगे, सोल्यूशन, सिरप, वाटर या ग्लिसरीन। तो थ्रोट पेंट व्हीकल के लिए क्या करेंगे, ग्लिसरीन यूज करेंगे। नेक्स्ट है इन आर्टिफिशियल सिरप विच इंग्रेडिएंट इज यूज। आर्टिफिशियल सिरप मीन डायबिटिक पेशेंट, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए सिरप बनी होती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिरप में क्या इंग्रेडिएंट का यूज होता है, तो ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, सैक्राइन। तो आर्टिफिशियल सिरप में सैक्राइन का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस इज नोन एज। अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस इज नोन एज। तो इसमें स्प्रिट हो, गार्गल्स या डोचेस या टिंचर्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्प्रिट। नेक्स्ट एज पर आईपी वेरी सोलबल मींस, एज पर इंडियन फार्माकोपिया वेरी सोलबल मींस का तो लेस देन 1%। ओके, कार्बोहाइड्रेट दैट इज 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो 200% स्वीटर होते हैं देन सुक्रोज। तो इसमें क्या होता है, एस्पार्टेन। ठीक है, एस्पार्टेन। नेक्स्ट है केमिकली बीगम इज, तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, नॉन इसको टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं। ठीक है, केमिकली वीगम क्या होता है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट, जिसको टॉक भी बोलते हैं। गार्गल्स शुड गार्गल शुड बिफोर इट्स यूज, गार्गल शुड बिफोर यूज। ऑप्शन है डाइल्यूटेड, अनडाइल्यूटेड या बॉइल्ड। तो गार्गल्स को क्या करेंगे, पहले डाइल्यूट करेंगे उसके बाद उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड मिक्सचर इज एन एग्जांपल ऑफ, पोटेशियम ब्रोमाइड जो मिक्सचर है वो किसका एग्जांपल है, सिंपल मिक्सचर, डिफ्यूजल एंड डिफ्यूजल। तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है सिंपल मिक्सचर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सिरप कैन नॉट बी स्टेलाइज बाई ऑटोक्लेविंग बिकॉज, तो ये क्या कर देती हैं, दे कैन डिकम्पोज बाई हीट। ठीक है, दे कैन डिकम्पोज बाई हीट, इसीलिए इनको ऑटोक्लेव से स्टेलाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ पैराबीन्स इन सिरप इज एज, पर्पज ऑफ पैराबीन्स का जो पर्पज होता है सिरप में, मतलब क्यों यूज किया जाता है, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में करेंगे। नेक्स्ट है इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज नोन एज। ठीक है, इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट इज नोन एज, तो इसको क्या बोलेंगे, कैरेमलाइजेशन। ऑप्शन सी राइट हो जाए, कैरेमलाइजेशन। नेक्स्ट है एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कॉमनली यूज फॉर नेजल सोल्यूशन इज, ये तो सभी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जो है कॉमनली यूज फॉर नेजल सोल्यूशन, नेजल सोल्यूशन के लिए बेंजोल कोलियम क्लोराइड का मेनली यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, तो सेमी सॉलिड सपोजिटरी हो जाएगा, टैबलेट नहीं, इमल्सन नहीं, लिंकटस नहीं। नेक्स्ट है सेलेक्ट यूनिट डोजेस फॉर्म, तो लिंकटस नो, लिलीमेंट नहीं होगा, इमोलेशन नहीं होगा, पेसेसरीज। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सेलेक्ट यूनिट डोजेस फॉर्म तो पेसेसरीज। उसके बाद डस्टिंग पाउडर शुड पास थ्रू सीव नंबर, तो डस्टिंग पाउडर शुड पास थ्रू सीव नंबर 80 के थ्रू इसको पास करेंगे। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्जिकल
डस्टिंग पाउडर शुड बी, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो होते हैं वो नॉन इरिटेबल भी होते, नॉन इरिटेटिंग होते हैं, स्टेराइल भी होते हैं, फ्री फ्रॉम पैथोजन भी होते हैं। तो ऑप्शन सारे इसमें राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ डस्टिंग पाउडर। तो डस्टिंग पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? तो इसमें मेनली दो ही इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, मेनली यूज्ड टाक एंड कॉलिन। ठीक है, तो टाक और कॉलिन जहाँ पे हो तो वो इंग्रेडिएंट डस्टिंग पाउडर के लिए यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कॉलिन। और टेगाकांट कैसिया ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट डस्टिंग पाउडर आर स्टलाइज बाई। तो डस्टिंग पाउडर जो होते हैं ड्राई हीट स्टलाइजेशन से 160 डिग्री टेम्परेचर से 1 आवर्स, ठीक है, स्टलाइज करेंगे जाएंगे। ठीक है, डस्टिंग पाउडर्स आर स्टलाइज बाई ड्राई हीट स्टलाइजेशन। नेक्स्ट है द द एब्रेसिव एजेंट यूज इन टूथ पाउडर। एब्रेसिव एजेंट जो होता है टूथ पाउडर में कौन सा यूज किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों यूज किए जाते हैं। ठीक है, एब्रेसिव एजेंट यूज इन टूथ पाउडर्स क्या हो जाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है एफरवेसेंट ग्रेनुअल्स कंटेन। एफरवेसेंट ग्रेनुअल जो होते हैं क्या कंटेन करते हैं? तो एफरवेसेंट जहाँ भी आ जाए एफरवेसेंट ग्रेनुअल्स तो क्या करें? सिट्रिक एसिड कंटेन करेंगे। ठीक है, effervescent granules contain citric acid। नेक्स्ट है कैप्सूल सेल इज मेड ऑफ। तो इस कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन दिया गया है, हार्ड जिलेटिन या स्टार्च। तो इसमें जो कैप्सूल की सेल होती है वो जिलेटिन से ही बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द लेवल चेक वेल बिफोर यूज, यूज इन इंडिकेटिव ऑन द मिक्सचर कंटेनिंग। ठीक है, इसमें मुझे सोलबल मेटकावेल, डिफ्यूजिबल मेटकावेल या पोटेंट मेटकावेल, मिसबल। तो सोलबल में तो यूज नहीं करेंगे, ना पोटेंट में करेंगे, मिसबल होगी तो उसमें नहीं करेंगे। तो डिफ्यूजल जो कि डिफ्यूजिबल होती है। ठीक है, मेटकावेल। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड ऑन द लेवल्स ऑफ द पाउडर फॉर डस्टिंग पाउडर। पूछा गया डस्टिंग पाउडर के लेवल में कौन से इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होते हैं? तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यही होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट इफरवेसेंट पाउडर इज, तो सिट्रिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट में किसका करेंगे? सिट्रिक एसिड का। नेक्स्ट एक्सटर्नली यूज पाउडर फॉर बॉडी कैविटी आर कॉल्ड, तो इनको क्या बोलेंगे? इनसफ्लेशन। ठीक है, डिटर्जेंट नहीं बोलेंगे, डस्टिंग पाउडर नहीं, टैल्कम पाउडर, तो इसमें क्या बोलेंगे? इनसफ्लेशन। ठीक है, एक्सटर्नली यूज पाउडर फॉर बॉडी कैविटी, इनसफ्लेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। ठीक है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? डस्टिंग पाउडर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाटर कैप्सूल इज नोन एज, तो बाटर कैप्सूल कैच के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैचेस, बाटर कैप्सूल्स आर आल्सो नोन एज तो कैचेस। विच अमंग द फॉलोज प्रिपरेशन इज अप्लाइड टू बॉडी कैविटी। ठीक है, पूछो विच अमंग द फॉलोज प्रिपरेशन अप्लाइड टू बॉडी कैविटी के लिए क्या करेंगे? डॉचेस का यूज करेंगे। ठीक है, विच अमंग द फॉलो प्रिपरेशन इज यूज टू बॉडी कैविटी, तो इसमें क्या हो जाएगा? डॉचेस। नेक्स्ट है व्हाट्स रॉन्ग अबाउट पिल, इसमें पूछेगा पिल के लिए रॉन्ग क्या है? तो डिसइंटीग्रेटिंग टाइम, टाइम ऑफ पिल्स इज अनसर्टेन, ये तो सही है। इट इज इजी टू प्रिपेयर पिल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है इजी नहीं होता है प्रिपेयर पिल्स को यूनिफॉर्म साइज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर पिल्स टू यूनिफॉर्म साइज, तो ऑल ऑफ दीज, सो ये नहीं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ना। सिंपल सिरप कंटेन शुगर, तो 66.6% जो होती है, 66.6% जो होती है सिंपल सिरप जो होती है शुगर कंटेन करती है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिंकटस। और लिंकटस कैसे होते हैं? विस्कस होते हैं, यूज फॉर कफ रिलीफ, लिक्विड प्रेशन या ऑल। तो लिंकटस होते हैं, विस्कस भी होते हैं, यूज फॉर कफ रिलीफ के लिए होती है, लिक्विड भी होते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है एलेक्जस। और एलेक्जस क्या होते हैं? सेमी सोल्ड प्रिपरेशन, लिक्विड प्रिपरेशन का यूज फॉर कफ रिलीफ या डू नॉट हैव अल्कोहल, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एलेक्जस जो होते हैं लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं। लिलीमेंट्स। और लिलीमेंट क्या होते हैं? अप्लाई विद फ्रिक्शन या एरेचिक ऑयल कैन बी यूज एन इंग्रेडिएंट या काउंटर इरिटेंट एक्शन, तो इसमें ऑल ऑफ दे दो। अप्लाइड विद फ्रिक्शन से करेंगे लिलीमेंट, उसके बाद एरेचिक ऑयल भी इसमें यूज होता है इंग्रेडिएंट के रूप में, और काउंटर इरिटेंट एक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे। नेक्स्ट है द पाउडर यूज टू स्प्रे ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द नोस्ट्रिल इज कॉल्ड। ठीक है, पाउडर जो यूज होता है स्प्रे करते हैं अफेक्टेड एरिया ऑन द नोस्ट्रिल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? डस्टिंग बोलेंगे, एफरवेसेंट बोलेंगे, या इनसफ्लेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनसफ्लेशन बोलेंगे, एक्सप्लोसिव नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है डबल रैपिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डबल रैपिंग, तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के लिए डबल रैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, डबल रैपिंग इज रिक्वायर्ड फॉर, तो
डबल रैपिंग के लिए क्या हो गया, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक डबल रैपिंग इज रिक्वायर्ड फॉर तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। नेक्स्ट है ए मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग और केमिकल्स इन ड्राई फॉर्म, ठीक है। कुछ ए मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग और केमिकल्स को इन ड्राई फॉर्म में, तो उसको क्या पाउडर ही बोलेंगे, ठीक है। ड्राई फॉर्म यानी पाउडर। नेक्स्ट है पाउडर्स आर ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स केमिकल इंटेंडेड फॉर, ठीक है। पाउडर्स जो होते हैं ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स केमिकल इंटेंडेड फॉर, तो इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज, टॉपिकल यूज, ऑल ऑफ द एबव। तो इंटरनल के लिए भी आते हैं, एक्सटर्नल के लिए, टॉपिकल के लिए, तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट है इनसफ्लेशन कंटेनिंग मेथड में, देखो इन इनसफ्लेशन कंटेनिंग मेंथोल एंड कैम्पर लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें टू प्रिवेंट द इंट्रैक्शन बिटवीन कैम्फर एंड मेंथोल, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। टू एब्जॉर्ब द लिक्विड फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग द मेंथोल एंड कैम्फर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टू एब्जॉर्ब द लिक्विड फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग द मेंथोल एंड कैम्पर इनसफ्लेशन कंटेनिंग मेंथोल एंड कैम्पर लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एडेड, तो एडिड क्यों किया जाता है, टू एब्जॉर्ब द लाइट फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग द मेंथोल एंड कैम्फर। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम सल्फेट, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट टू प्रिपेयर एफरवेसेंट ग्रेन्युलस कंपाउंड नीडेड फॉर एफरवेसेंट इज, ठीक है। इसमें पूछा गया एफरवेसेंट ग्रेन्युल्स की प्रिपरेशन के लिए कंपाउंड नीडेड फॉर एफरवेसेंट इज, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज करेंगे और टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये तीनों ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट फ्रॉम विच ऑफ द गिवन डोजेस फॉर्म ड्रग्स मस्ट बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द गिवन डोजेस फॉर्म ड्रग मस्ट बायो अवेलेबल, ठीक है। पूछा गया है कौन सी डोजेस फॉर्म में ड्रग जो होगी वो बायो अवेलेबिलिटी हो जाएंगी, तो इसमें सस्पेंशन, कंट्रोल रिलीज या सोल्यूशन, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सोल्यूशन टैबलेट, सॉरी सोल्यूशन जो होगी वो राइट हो जाएगा। फ्रॉम विच ऑफ द गिविंग डोजेस फॉर्म मस्ट बायो अवेलेबल, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है बायो अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच इज इन डिफ्यूजिबल इन मिक्सचर, कैफीन, सोडियम क्लोराइड, फिनेसेटिन या बोरिक एसिड, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्यूजिबल सॉलिड इज, डिफ्यूजल सॉलिड क्या चाल का मैग्नीशियम कार्बोनेट है या कैलामाइन है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजिबल सॉलिड जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट है। Which one of these ingredient used in dusting powder should be sterilized, इसमें पूछा गया which one of these ingredient used in dusting powder should be sterilized, ठीक है। कॉलिन, देखिए डस्टिंग पाउडर में कॉलिन और टाक का यूज करेंगे, ठीक है, कॉलिन एंड टाक का, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ये सारे। नेक्स्ट है मिनिमम वेट फॉर ईच पाउडर शुड बी, मिनिमम वेट फॉर ईच पाउडर शुड बी, तो मिनिमम वेट 100 mg होना चाहिए ईच पाउडर का, ठीक है। मिनिमम वेट फॉर ईच पाउडर शुड बी, तो 100 mg होना चाहिए। उसके बाद पाउडर मींट, नेक्स्ट है पाउडर मींट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी कैविटी विद द हेल्प ऑफ एन apparatus इज नोन है, देखिए पाउडर जो होता है इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी कैविटी में विद द हेल्प ऑफ एन apparatus होता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलेंगे इनसप्लेशन, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे इनसप्लेशन। पाउडर मींट फॉर